वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मंडे यानी कि कल जो है 24 अगस्त उसका उसके लिए गोल्ड का एनालिसिस कल क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें तो पता है मार्केट बहुत अच्छा रैली कर रहा है, बुलिश ही है मार्केट। ठीक है, तो इतना बड़ा जो रैली आया है उसका एक रिट्रेसमेंट बनता तो है, और सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे पीवाईज जो अभी फ़िलहाल है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो अगर हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ये देखें यहाँ पर, तो मैंने पहले से ऑलरेडी सब चीज़ मार्क करके रखा हुआ है। ये वाला जो बॉक्स है, ये इसका मैं कलर इसका वो बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ। ये जो बड़ा वाला इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ सो डैट समझ आ जाए। ये जो बॉक्स है बड़ा वाला, ठीक है, ये आपका डेली टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक है। फिर अगर साथ में इसको 4 आवर में लेके चलें तो 4 आवर पे जो ये ऑरेंज येलो वाला जो जोन है वो 4 आवर टाइम फ्रेम में एक एफवीजी है, और वो आ रहा है किसके, इसी बड़े बॉक्स जो है आपका वन डे का पीवाई के अंदर। और उसके ऊपर जो ये रेड कलर का बॉक्स है वो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगेन एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। और ये ऊपर वाला जो ब्लैक बॉक्स है ये आपका 4 आवर टाइम फ्रेम का पीवाई है, जो भी अगेन इसके अंदर ही आ रहा है आपके वन डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर। और अगर हम इसको अब स्ट्रक्चर मैपिंग पर जाके देखें तो मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मार्क करके रखा हुआ है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम का हायर हाई है, ये हायर हाई, ये आपका हायर लो, ये भी आपका हायर लो, ये हायर लो, ये हायर हाई। और यहाँ पर भी देखोगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, ये हायर हाई है। अब इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, हायर हाई। ये हायर हाई। और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में अपनी इस बोस को, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अगेन ब्रेक करके 4 आवर टाइम फ्रेम क्लोज कर देता है तो ये आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। सॉरी, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो आपका वही है, मार्केट ऊपर जा सकता है अपने ऊपर के पीवाई को, ये रहेगा। लेकिन अगर मार्केट पहले अपना इस आइडियम को जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएगा, ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाता है। जो पूरा उसका इंटायर जो लैग होता है, जो वेव होता है, उसको कंसिडर करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में हम आइडियम देखते हैं, आइडियम को इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं, और आइडियम ही जो होता है वो आपका ब्रेक ऑफ मतलब हायर हाई या फिर लोअर लो, इन सब का कंफर्मेशन देता है, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ पर क्या करता है, इस तरह से नीचे आता है और अपने आइडियम लेवल को, ठीक है, ये वाला जो जोन है आइडियम है, उसको लेके अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, तो मार्केट अपसाइड की ओर जाने को कोशिश करेगा अपना ऊपर की इस पीवाई को लेने के लिए। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है आपका इस वाले जोन को, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि मैपिंग तो हम 4 आवर टाइम फ्रेम का कर रहे थे, ठीक है, तो वो सब दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो एक बैरिफ बता देता हूँ। चेंज आपका ये क्या कहते हैं, आपका ये हायर हाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब हायर लो आपका तब बनता है जब हायर हाई में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा हो, बोस हो। तो जैसे ही इसने हायर हाई को ब्रेक किया तो ये वाला स्विंग इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया है, ठीक है, और ये यही लोअर लो है इस ट्रेंड का। और ये वाला जो जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट स्विंग जो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो आपका आइडियम होता है। तो ये फर्स्ट वाला जो स्विंग है ये आपका आइडियम है। अगर मार्केट यहाँ से इसको इस तरह से लेके जाता है, ठीक है, इस तरह से लेके जाता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके, इस तरह का रिट्रेस करके अपने ऊपर के पीवाईज को लेने के लिए जाएगा, राइट। लेकिन अगर मार्केट कल क्या करता है, अपना यहाँ पर आता है, इस वाले स्विंग को 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस वाले स्विंग को चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ पर फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वाला जो लैग बनेगा, ठीक है, ये वाला जो लैग बनेगा
ये जो न्यू लेग बनेगा इसमें कहीं पर पी बन रहेगा। अगर पी बनता है, सपोज करो यहाँ पर इस ब्रेक डाउन करके यहाँ पर एक पी बनता है और मार्केट जब इस पी पर आता है तो यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट SL, जो भी ये पी होगा या फिर स्विंग यहाँ पर बनेगा उसके ऊपर का, इस तरह से। ठीक है, और इसमें टारगेट हमें अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट आना बाकी है। हाँ, ये इस तरह का कहीं पर स्विंग बनता है या पी बनता है तो वहाँ से टारगेट हम करेंगे ये वाले लोअर हायर लो को। ठीक है, ये वाले हायर लो को, ये पहला टारगेट रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आपका इस वाले जोन तक आना चाहिए, जो आपका 4 आवर टाइम फ्रेम में, ये 1 मिनट, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक है ये। ठीक है, और इसी के अंदर में भी 1 आवर, ये ब्लू कलर का जो है बॉक्स है वो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये 4 आवर, सॉरी फोर आवर का FVG है ये। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, देख सकते हो ये 4 आवर का FVG है। इसका मैं वो चेंज कर लेता हूँ, 4 आवर नहीं, ये 1 आवर FVG। 1 मिनट, ये आपका 1 आवर FVG, ये है आपका 4 आवर का FVG। ठीक है, 4 आवर की इस FVG तक मेरे ख्याल से आना चाहिए, इस 4 आवर का। लेकिन हम टारगेट इसको लेकर रखेंगे, आपका पहला टारगेट तो हायर लो का रखेंगे, सेकंड टारगेट हम यहाँ पर का रख सकते हैं। और अगर हम देखें तो इसके नीचे में ये जो ब्लू कलर का जोन है वो आपका है 1 डे और वीकली टाइम फ्रेम का एक PY, मैं जो दिखा देता हूँ ये तो हो सकता है मार्केट इसको भी लेने आ जाए, लेकिन वो हमें कहाँ पर वो पता चलेगा, वो इस वाले एरिया पे क्या वर्क करता है, वो आपका ये वाले, 1 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में फिर दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। इस वाले जोन पे वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है उस पर डिपेंड करेगा। तो सपोज करो मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, इस तरह से नीचे आता है, और अगर इस टाइप का स्विंग बनाता है तो वहाँ से हम इन POIs को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर से इस तरीके से, और सपोज करो यहाँ पर क्या होता है, नीचे नहीं आना होता है, मार्केट इन्हीं किसी POI से वापस जाने का कोशिश करेगा। मान के चलते हैं वो यहाँ इन्हीं किसी POI से ही वापस ऊपर जाने का कोशिश करना चाहेगा, तो उसके लिए भी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर और वो सारी चीज़ें देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये नीचे आता है यहाँ तक, मान के चलिए इस टाइप से। ठीक है, और अपना इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो ये वाला जो होगा आपका जोन, ये वाला स्विंग जो है आपका क्या बन जाएगा, लोअर हाई। इसको मैं सेव करके रख लेता हूँ। एक मिनट, ये क्या हो गया, लोअर हाई। ठीक है, ये लोअर हाई होता है, 4 आवर टाइम फ्रेम में ऐसा होना चाहिए ना। और अगर ये फिर अपने इसको ब्रेक करता है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर में से होने के बाद अगर इस जोन में कहीं PY होता है तो वहाँ से स्टेप का हम टारगेट कर सकते हैं इसको ये BOS को, मतलब ऊपर का ये जो लेवल रहेगा उसको। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर एनालिसिस आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं ये ट्रेडिंग से रिलेटेड एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें मुझे जो कुछ भी आता है बेसिक से एडवांस तक, मुझे जो कुछ भी आता है मैं उसका एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो उससे भी आपको बहुत हेल्प हो सकता है। तो अगर आपको सीखना है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।